मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए आइए हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उससे समझ में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हमारे महान जीवते परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो आप हमें दिन दिया पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हम सबको लेकर आए पिता परमेश्वर, अपनी कवरिंग में लेकर आए पिता परमेश्वर। जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर, उनको भी आप लेकर आ रहे हो पिता परमेश्वर। इस सब चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का समय हमारे लिए अद्भुत रहने पाए पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हम सबसे बातें करना पिता परमेश्वर, अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाना पिता परमेश्वर, हमें बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता परमेश्वर, आपके वचन की समझ देना पिता परमेश्वर। आप अपनी सामर्थ देना पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को पिता परमेश्वर हम बेहतर तरीके से सीख कर अपने जीवन में लागू करें पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब पिता परमेश्वर जो भी आराधना करेंगे पिता परमेश्वर, मिलकर और आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपकी आराधना को करें पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में आपका नाम ऊंचा रहने पाए पिता परमेश्वर। हम सब पिता परमेश्वर आप में समर्पित हो पिता परमेश्वर। तो हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के पिता परमेश्वर सारी चीज़ों में पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई, आपकी प्रेजेंस रहे पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को हम सब महसूस करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर, सारी चीज़ें शांति से पिता परमेश्वर और आपके कवरिंग में रहे पिता परमेश्वर। सारी बातों को हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो हमारा राजा है। तो आइए हम सब लोग मिलकर उस राजा को धन्यवाद करें, उसकी महिमा करेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। आए चुने हुए, वो विश्वासियों के नाम है पानाई है। वचन का है यहोवा, आए चुने हुए, वो विश्वासियों के नाम है पानाई है। वचन का है यहोवा, जब तक सांस रहे, करेंगे हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करेंगे हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मैं तुझसे पारो है, आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मैं तुझसे पारो है, आनंद जीवन दिया। विधियों का वो एक जो विरोध में था मिटा डाला। विधियों का वो एक जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
अगर आप हमारे साथ हो तो हम कहीं भी जीत सकते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी युद्ध में जीत सकते हैं पिता परमेश्वर। और हमारा सबसे बड़ा शत्रु शैतान है पिता परमेश्वर, इससे भी जीत सकते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे जब पिता परमेश्वर हम आपको राजा मानते हैं पिता परमेश्वर, आप महान हो पिता परमेश्वर। सारी धरती पिता परमेश्वर, सारी धरती पे आप महान हो पिता परमेश्वर। पूरे ब्रह्मांड में पिता परमेश्वर आप जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हम आराधना करते पिता मनुष्य पूरे दिल और पूरे मन से पिता मनुष्य। हम आपके सम्मुख आते पिता मनुष्य, हम आपको पुकारते पिता मनुष्य, आपके भवन में आते पिता मनुष्य। सारा आदर पिता मनुष्य हम आपको देते हैं। हम
में आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आपका पहला स्थान हो पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें पवित्र बनाइए पिता परमेश्वर, आप हमें शुद्ध करिए ताकि हम आपकी जैसे दिखे पिता परमेश्वर। प्रभु आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे हृदय में रहे पिता परमेश्वर, हमारे हृदय में रखो पिता परमेश्वर। ऐसे आप मुझे बुद्धि ज्ञान समझ देगा पिता परमेश्वर, ताकि उस वचन को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में उभार सके पिता परमेश्वर, अपने जीवन को बेहतर बना सके पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे लिए दुख सहा पिता परमेश्वर, हमारे लिए कोड़े सहे पिता परमेश्वर, उस मृत्यु से पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया और आप हमें पवित्र करते हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे
आशाओं से पिता परमेश्वर विजय पाए पिता परमेश्वर, और शैतान की जो भी चाह है पिता परमेश्वर उससे भी हम विजय पाए पिता परमेश्वर। आप हमें बुद्धि ज्ञान समझ देना, आपके वचन में भरे पिता परमेश्वर। प्रभु भरपूर पिता परमेश्वर भरपूरी देना पिता परमेश्वर। आप हमें खुदावन प्रार्थना करते हैं आगे का समय पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। पास्टर जी के द्वारा पिता परमेश्वर जो भी आपने संदेश को रखा है पिता परमेश्वर वो अद्भुत है पिता परमेश्वर, और हमारे लिए हो पिता परमेश्वर। खुदावन सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। इब्तदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया।
वर्षिप थी, बढ़िया गीत गाया आप लोगों ने, बढ़िया अच्छी आराधना। तो चलिए आज के संदेश में जाएंगे हम लोग और वचन पढ़ेंगे यशायाह 40 अध्याय वचन 8 और 55 का, यशायाह का ही 55, 10 और 11। यशायाह 40 अध्याय वचन 8, ठीक है। यशायाह 40 वचन 8, किसी के पास है कोई पढ़ो उधर से। यशायाह 40 8। घास तो सूख हाँ पढ़ो। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन अटल रहेगा। यानी जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं वो कभी भी टलेंगे नहीं, वो अटल रहेंगे और वो पूरे भी होंगे। यशायाह का 55 का 10 और 11, ठीक है, 10 और 11 पढ़ते हैं साथ में, ठीक है। लिखा है कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं। तो ये वर्षा और हिम माने मतलब ओस या फिर जो बर्फ तो नहीं बोल सकते, ओस से फिर जब गिरते हैं तो वो घास को जो भी है कुछ ना कुछ उगता ही है ना, खाली नहीं जाता। तो लिखा है कि जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन के लिए बोल रहा है, एक तरीके से वो गारंटी है। परमेश्वर एक तरह गारंटी दे रहा है कि जो वचन उसने बोले हैं वो कभी भी खाली नहीं जाएंगे, वो अवश्य पूरे होंगे। तो परमेश्वर का वचन जो है वो अवश्य पूरा होता है। अगर उसने हमारे जीवन में वचन दिया, नहीं हमने विश्वास किया, तो वो हमारे जीवन में भी कार्य करेगा, अवश्य करेगा। चलिए ठीक है, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया और करुणा के लिए। प्रभु यीशु एक बार फिर हम आपके पास आते हैं पिता। प्रभु यीशु आपका वचन सदैव के लिए अटल है परमेश्वर, और वो कभी भी खाली नहीं जाता। जो आपके मुंह से निकला है वो पूरा होता है। धन्यवाद आपने हमें वचन दिए हैं परमेश्वर, आज हमारे पास है, और जो भी वचन आपने कहे हैं प्रभु यीशु, जो भी पवित्र शास्त्र में हैं, एक भी बिना पूरा हुए नहीं रहे। आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। धन्यवाद परमेश्वर, और ये हमें यकीन करना है, हमें विश्वास करना है, हम आपके लोग हैं प्रभु। आज हम धरती पर हैं, एक दिन हम आपके साथ होंगे प्रभु यीशु। जब हम आपके साथ होंगे तो धरती पर बिताए गए जीवन का रिवार्ड परमेश्वर आप हमें दोगे, और ये हमारे लिए प्रभु आनंद की बात है, क्योंकि हम आपके लोगों के द्वारा धोए गए, आपके लोगों के द्वारा शुद्ध किए गए लोग। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे लिए भारी कीमत चुकाई है परमेश्वर, हमारे पापों का दाम चुका दिया है परमेश्वर, जो कि धरती पर कोई नहीं चुका सकता। आपने हमें अपनी संतान बनाया। अब इस जीवन में प्रभु हम आपकी सहायता और मदद मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करो आज इस समय में परमेश्वर। प्रभु इस संदेश में प्रभु हम आपकी अगुवाई मांगते हैं। हम अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं, ये आपके, ये हमारे लिए होगा, आपकी ओर से प्रभु हम आप पर आशा रखते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते यहाँ पर प्रभु आपके देन हैं, हम सब आपके हैं परमेश्वर, और प्रभु आप ही हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हो पिता। आपका आनंद, आपकी शांति हमारे जीवन में लेते आते हैं प्रभु यीशु। हम आज आपके आनंद से भरने पाए पिता, और प्रभु जिसको जो तकलीफ है मसीह यीशु आपके नाम से मांगकर तकलीफ दूर करना, बीमारों को चंगाई देना परमेश्वर। प्रभु यीशु जिनकी जो आवश्यकता वो पूरा करना। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। परमेश्वर के वचन में बने रहना, इस विषय में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने वचन पढ़ा, और परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, राइट। जो लिखा है वो अवश्य पूरा होगा। कितने लोग मानते हैं? इंसान का कहना पूरा होता है या परमेश्वर का? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इंसान पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं रखना, भरोसा नहीं रखना। तो सुनो, एक कहानी है। एक व्यापारी था,
व्यापारी सब जानते हैं, बिजनेसमैन, अच्छा व्यापारी था और उसका एक बेटा था 6-7 साल का। तो वो बेटा उससे जिद कर रहा था कि मुझे भी बिजनेस सिखाओ, मुझे भी बिजनेस सिखाओ। व्यापारी का बेटा, लोग ऐसे भी बोलते व्यापारी होता है तो कोई ज़रूरी नहीं है पूरी तरीके से, पर वो जिद करता था मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सीखना है, मुझे भी आपकी मदद करना है। तो व्यापारी ने बोला चलो ठीक है सिखाते हैं, मगर इससे पहले कि मैं तुम्हें बिजनेस करना सिखाऊं तो मेरा एक काम करोगे? बोला हाँ करूँगा, जो बोलोगे वो करूँगा। बोला अच्छा ठीक। तो उसको ले गया जहाँ पर बड़ा को गोदाम में ले गया, गोदाम ऊंचे होते, उनमें और रखे थे बोरे किसी चीज़ के, बोरे के ऊपर बोरे, यार सबको पता है ना, पूरा ढेर लगाते हैं ऊंचाई पर। तो बेटे को बोला तो इनके ऊपर चढ़ जाओ। बेटा बोला ठीक, साइड से गया, पीछे से चढ़ गया और बोला आगे आओ। आगे आया जहाँ पिताजी खड़े थे, एक लाइन से बोरे खड़े थे, मतलब बोरे लगे हुए। तो फिर वो व्यापारी बोलता अपने बेटे से अब एक काम करो, तुम वहाँ से कूद जाओ। तो बोलता अरे पापा इतना ऊंचा है, कितने ऊंचे से मैं कूदूँ? नहीं मुझे चोट लगेगी, मैं नहीं कूदूँगा। बोलता बेटा तुम कूदो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम जैसे कूदोगे मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, बीच में मतलब कैच कर लूँगा। तो बोला नहीं मैं कूदूँगा, नहीं कूदूँगा, मतलब चोट लगेगी। तो व्यापारी ने उससे आश्वासन दिलाया, अरे मैं तुम्हारा पिता हूँ, चिंता मत करो, तुम कूदोगे मैं पकड़ लूँगा, तुम कूदो तो सही, अगर ये काम नहीं करोगे तो मैं कैसे सिखाऊंगा तुम्हें? तो उसे सीखना था। तो उसने बोला ठीक, हिम्मत करके पिता पे भरोसा करके वो कूद गया। और जैसे वो कूदा, पहले तो बाप हाथ किया अच्छा कूदो मैं पकड़ रहा हूँ, और जैसे वो कूदा वो पीछे हट गया, उसका पिता जो पीछे हट गया और बच्चा गिर गया पीछे और उसको चोट आई और रोने भी लगा, छोटे रोने लगा। बोला मैंने आप पे भरोसा किया और आपने मुझे पकड़ा नहीं, धोखा दिया मुझे आपने। तो बताओ क्या बोलता है? बोलता व्यापार की पहली सीख यही है, अपने बाप पे भी भरोसा न करना। ये पहली सीख है। हाँ, तो पॉइंट ये है कि सुनो ये क्या है, बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज संसार इसी तरीके से हमारे आपके साथ डील करता है। जब उनका बेनिफिट होगा तो कुछ भी बोलेंगे, आपको बहुत बड़े बड़े आश्वासन देंगे, और जैसे काम निकल जाएगा तो कौन तो मैं कौन, होता है सर? ये संसार है। संसार जब खुद उसका फायदा होगा तो कुछ भी करेगा, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, मगर जब उनका काम निकल जाएगा तो नहीं पहचानता। ज्योति यहाँ पर है, एक बार हम गए थे पुष्पा बहन से मिलने, तो इनके हमारे जीजा जी है ना, तो वो बात कर रहे थे हमसे। वो एक ही दुकान में उन्होंने काफ़ी सारा समय दिया, यहीं पे काम करते हैं, काफ़ी सारा समय दिया, काफ़ी साल दिए उन्होंने, और वो बड़े बोलते दुकानदार भी अच्छा था, और वो उनको आश्वासन दे रहा था जब तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूँगा। मगर जब हम उस दिन बात कर रहे थे तो जब समय आया कि वो कुछ मदद करे तो मदद करने की बजाय मदद तो की नहीं, उल्टा उन्हें काम से भी निकाल दी। तो क्या है? ये है स्वार्थ। ये संसार स्वार्थी है, संसार ऐसे ही है। इनके एक गवाही एक तरीके ऐसे कितने लोग, हजारों लोग होंगे, जब आपकी ज़रूरत होगी आपको इस्तेमाल करेंगे, जहाँ आपका काम खत्म बाय बाय। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं है, अगर वो कहता है तो वो करता है, अगर कहता है तो करता है। इसीलिए भजन संहिता 118 में ना 8 और 9 में लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा करना व्यर्थ है। इवन प्रधानों पर भी भरोसा नहीं करना। हमें किस पे भरोसा करना? परमेश्वर पे, जो हमसे प्रेम करता है। इंसान लालच करते हैं, इंसान का जो स्वभाव है वो लोभ से भरा होता है। उनको ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों से व्यवहार करते हैं, मगर परमेश्वर हमसे निस्वार्थ प्रेम करता है। दूसरी बात, मनुष्य कह के बोल के क्या कहता है? मुकर जाता है, और परमेश्वर कभी मुकरेगा नहीं। आपके पास ये पवित्र शास्त्र दिया है परमेश्वर, ठीक है? इसमें जो कुछ भी लिखा है, इसमें बहुत से वादे हैं, जब आप पढ़ोगे परमेश्वर आपको देगा। आपको पता चले, सिर्फ आपको पता चलेगा, आपके स्पीड में आपको पता चल जाएगा अपनों में परमेश्वर मुझसे वादा कर रहा है, और आप यकीन मानो परमेश्वर समय को पूरा करेगा। मैंने फील किया अपने जीवन में
मैंने फील किया जब हम जब शुरुआत में विश्वास में ग्रो हो रहे थे, बढ़ रहे थे और उन दिनों में काफ़ी कठिनाइयों में जा रहे थे, तब परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया था। और वो वचन उस समय के लिए था, उस समय के लिए, वो परिस्थितियों से था। आज और कुछ समय ऐसा आया कि मैं भूल गया एक्चुअली में। हाँ, कई साल तक वो वचन मुझे याद नहीं रहा, कई साल तक वो वादा मैं भूल गया, मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो नहीं भूला। और जो उसने वादा दिया था, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, परमेश्वर सेम तरीके से अपना वादा पूरा करके लाया। और कुछ महीनों पहले मुझे वादा फिर से याद आया, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर धन्यवाद, मैं इंसान हूँ, मैं भूल गया, पर आप नहीं भूलते, ये एक बड़ी बात। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब वादा करता है तो वो पूरा करता है, वो नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। हम भूल जाते हैं, हम कितनी बार उसके उपकारों को भूल जाते हैं, कितनी बार उसने जो हमारे जीवन में काम किए हम भूल जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है, कहीं और हम भटक जाते हैं, कई सारी चीज़ों में हो जाता है, मगर परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर नहीं भूलता। वो क्या बोलता है कि उसकी आंखें हमारे आपके ऊपर हमेशा लगी रहती हैं, हमेशा लगी रहती हैं, हमेशा लगी रहती है। हम परमेश्वर के लोग, कहता है कि तुम मुझसे सीखो, यीशु ने बोला मुझसे सीखो, तो मेरा स्वभाव कैसा वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। इब्रानियों का 13:5 कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हमारा भी स्वभाव लोभ रहित हो। कई बार हमारे मन में बहुत लालच होता है, कई बार विश्वासी होने के नाते हम सिर्फ अपने ही फायदा चाहते हैं, अपने ही भला चाहते हैं। मैंने कई लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जो सिर्फ अपने बारे में ही प्रार्थना करते हैं बस, और किसी के विषय में कोई प्रार्थना नहीं। विश्वासी है हाँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर क्या बोलता है हाँ? कि हमें दूसरों के लिए भी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। मतलब यह है कि हमें दूसरों का भी भला चाहना है। तो क्या कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहे तो जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्या कहा है, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे नहीं बढ़ना, हमें आगे बढ़ना है। जहाँ ये वचन लिखा है जो है उसी में संतोष करो, इसका मतलब ये नहीं आगे नहीं बढ़ना, नहीं आगे बढ़ना है, मगर हम संसार के जैसे सिर्फ उन चीज़ों के लिए या उन वस्तुओं के लिए अपना पूरा फोकस नहीं लगा। संसार क्या कहता है, मुझे रिश्तों से कोई मतलब नहीं, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बोल से मतलब है, वो मुझे चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हम नहीं करते, हमें सब कुछ हाँ, हमें वो चाहिए, परंतु उस तरीके से नहीं जैसा संसार के तरीके से। क्यों? क्योंकि दुनिया में मनुष्य अपने फायदे के लिए झूठ बोलता है, और विश्वासी होने के नाते हमें ऐसा स्वभाव नहीं रखना। हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव दिखना चाहिए। हम लोगों के साथ इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते, हम इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। किस तरीके से? कि जैसे वो करते हैं कि अपने फायदे के लिए हम उनका इस्तेमाल करें, बाद में क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तुम जियो मरो अपने हाल पे, हमें कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं करना। कम से कम अगर उनकी मदद नहीं करना तो इस्तेमाल भी नहीं करना, यूज भी नहीं करना, वो एक बात। क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर हमें ध्यान रखता है, हमारा ध्यान रखता है, वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलता। याद है इजराइलियों को उसने कितने सारे वादे दिए थे, उसके साथ में बहुत सारी प्रॉमिसें थी, बहुत सारी आशीषें थी, और साथ में दंड भी था, दंड भी था। क्या वहाँ पर लिखा है कहीं पर एक परमेश्वर ने झूठ बोला? उन्होंने जो जो वादे तोड़े उसके बदले में उन्हें क्या मिला? दंड मिला। और जो जो वादे उन्होंने पूरे किए, जो जो वचन पूरे किए, तो उन्हें क्या मिला? आशीष मिला। ठीक, आशीष मिला। तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य के अंदर बुराई है, इसलिए वो झूठ बोलता है। गिनती का 23:19 कहता है, गिनती का 23:19, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। इंसान इच्छा बदल लेता है, पहले कुछ और मूड था, लोग क्या बोलेंगे, अभी मेरा मूड नहीं है, हाँ उस समय मैंने वादा कर दिया था, उस समय कुछ और था, अब मन नहीं है। होता बहुत बार, बहुत बार। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो मूड चेंज करे, नहीं, वो अपना मन नहीं बदलता, वो एक साथ रहता है सदा। उसके वचन पूरे होते हैं, उसके वादे सदा हाँ और आमीन है, सदा हाँ और आमीन है। और वो मनुष्यों की तरह हमसे व्यवहार नहीं करता,
क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर, उसने हमें बनाया, उसके अंदर कोई बुराई नहीं, वो पवित्र परमेश्वर। आज मनुष्य ऐसा व्यवहार क्यों करता है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बुराई, हमारे अंदर पाप है, इसीलिए सारी चीज़ें होती हैं। वो पिता है और पिता की तरह सोचता है। परमेश्वर पिता है, खास तौर पर किसका? विश्वासियों का। क्या वो अविश्वासियों का पिता है? क्या वो अविश्वासियों का पिता है? उसने उन्हें बनाया है, बनाने क्रिएटर होने के हिसाब से वो है, पर उनका व्यक्तिगत रिश्ता नहीं जैसे हमारा आपका है। तो वो हम उसके निजी संतान एक तरीके से कहलाते हैं, वो नहीं। तो जो पिता है उसकी योजनाएं अलग होती है, उसकी प्लानिंग अलग होती है। क्या घर में माता पिता अपने बच्चों के लिए योजनाएं नहीं बनाते? हाँ राजू, सही बात है ना। प्लान तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब लोग करते हैं ना अपने बच्चों के लिए। तो सोचो क्या वो नहीं करता होगा? क्या बोलते हो? परमेश्वर ने योजनाएं नहीं बनाई होंगी? बनाई है। पता है आपको? कितने लोगों को पता है? नहीं पता? नहीं पता तो पढ़ो, वचन पढ़ो। एक्चुअली योजना क्या है शायद ये नहीं पता चलेगा आपके जीवन में, परंतु प्रॉमिस तो आ जाएगा, रास्ता तो दिखा देगा ना वो, तो बेटा इसी रास्ते पे चल। वचन क्या कहता है? मार्ग यही है तो इसी पे बढ़ना, तो रास्ता तो दिखाएगा वो, राइट? क्यों? क्योंकि वो योजना बनाता है, वो प्लान करता है, वो प्लान करता है। तभी यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है कि जो योजनाएं मैंने बनाई हैं, जो कल्पनाएं मैंने की हैं, जो प्लान मैंने बनाया है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्लान। किसके पास? बीमा कंपनी के पास या मल्टीनेशनल कंपनी, उनके पास। एक्चुअली उनके पास भी बढ़िया प्लान होता है, देख करके इंकरेज होता है। कोई सामने अगर प्लानर आता है, कोई प्लान देता है, तो बैठे बैठे आपको 2 मिनट के अंदर ही, 2 मिनट का कम समय है, 5 से 7 मिनट के अंदर आपको करोड़पति बना सकता है। आपके पास बड़ी गाड़ी भी दिखा देगा, आपके पास बड़ा बंगला भी दिखा देगा। कभी देखा प्लान? कोई आया हो किसी कंपनी का प्लान दिखा रहा हो? नहीं देखा। सबके पास कोई भी तो आता ही है भाई। तो वो क्या करते? वो बस योजना दिखाते हैं और हमारे दिमाग में ऐसा आप इतना इतना कर लो बस हो गया वो प्लान, मगर वो फेल नहीं हो, सफल नहीं होता एक्चुअली, ज़्यादातर फेल हो जाता। मगर परमेश्वर हमें पूरी सीन नहीं दिखाता है। वो लोग आएंगे, बैठेंगे, संसार क्या करेगा? आपको अभी कुछ नहीं हो पर पूरा एंड तक दिखा देंगे, आपको करोड़पति बना देंगे, बाप क्या क्या कर देंगे, राइट? मगर परमेश्वर ऐसा नहीं, वो पूरा नहीं दिखाएगा, आगे का नहीं दिखाएगा, शुरू का दिखाएगा। बस तुमको एक कदम चलना है, फिर वो अगला कदम वो नहीं बताऊंगा, पहले एक कदम तो चल। एक कदम चल गया, फिर एक और चलना, एक ही कदम बताता है, ज़्यादा नहीं। तो बहुत बढ़िया उदाहरण किसका? लालटेन का। अभी किसके घर में है लालटेन? किसी घर में है? हाँ, पुरानी भूली बिछड़ी यादों के तहत आने वाली पीढ़ी को दिखाने के लिए रखो, रखना चाहिए। नहीं तो कभी याद है कोई शादी बारात में पहले वो जलता था पेट्रोमैक्स, तो कुछ बोलते उसको, जो उसको ऊपर तेल भरते थे और नीचे उसमें जलता था, शायद आनंद भाई याद है? तो थोड़ा ज़्यादा बुजुर्ग लोग उनको याद होगा, हमको याद है। गाँव में होता था ऐसा, एक ही होता था, एक इधर वहाँ जहाँ पर बारात ठहरती थी वहाँ लगा देते थे, एक घर के पास उसमें तेल भरते थे, हवा भरते थे और नीचे एक बल्ब लगा रहता था, और कुछ भी अगर उसमें टकराया तो गया, उड़ जाएगा ना। हाँ, जो भी है ना, तो उसको जलाना भी सबको नहीं आता है। आज दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते, पर किसी के पास होगा तो अपने पीढ़ी को दिखा रहा हूँ, ये देखो पहले ये भी था। तो लालटेन भी ऐसे था जो हाथ में लेकर के जाया जाता था, जाया जाता, उसमें ज़्यादा रोशनी नहीं होती, मुश्किल से 1 या 2 कदम होती है ना। पर अगर आदमी 5 किलोमीटर जाना है तो क्या वो 5 किलोमीटर पूरा दिखाती है? नहीं, एक्चुअली में उस आदमी को रास्ता है, और इसलिए विश्वास के साथ वो लेता है और ऐसे जाता है। क्यों? क्योंकि उससे रास्ता है और रोशनी उसको चलने भर के लिए हो रही। 2 कदम 3 कदम रोशनी हो रही, बस इतनी ही। और जैसे वो 3 कदम आगे बढ़ता है, 3 कदम रास्ता फिर आता है। ये विश्वासी जीवन में चित्र है। परमेश्वर हमें वैसे रोशनी देता थोड़ी सी, बोलता बस तुम वो लालटेन मैंने दे दी, पकड़े तुम चलो, रास्ता वो खुद बताएगा। ये हमारा जीवन। कई बार हम आगे नहीं देख पाते, रे आगे तो अंधकार दिख रहा, क्या होगा पता नहीं, आगे क्या होगा। परमेश्वर बोलता वो मैं संभालूंगा आगे क्या होगा।
तुम्हारा काम है चलना, तुम चलते रहो। तो वो योजना बनाता है। और जो भी वचन कहता है कि जो योजना परमेश्वर ने बनाई है उन्हें वो जानता है। कौन जानता है? परमेश्वर। ये हमारे आपके लिए बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को जानने की ज़रूरत नहीं है, सिमोन को जानने की ज़रूरत नहीं है कि आगे इसके जीवन में क्या प्लान कर रहे हैं लोग, हाँ, उसको भी ज़रूरत नहीं जानने की। इसी प्रकार हमें आपको भी कई बार जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना जितना कहा जाता है उतना करना है, और वो बढ़िया प्लान बनाता है। तो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ, परमेश्वर जानता है। दूसरी बात क्या कहता है? दूसरा एक शब्द बोलता है वो कुशल की है। कुशल की मतलब अच्छी है, भली, उसमें हमारा भला होगा, हमारी हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में आनंद लेके आएगा। हाँ, हो सकता है कि वो कठिनाई हो, शुरुआत में तकलीफ हो, कठिनाई हो, मगर वो भलाई ही उत्पन्न करेगी, भलाई उत्पन्न करेगी। तो परमेश्वर, कई बार आप देखोगे परमेश्वर के वचन में ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी गवाहियाँ परमेश्वर ने रखी है। परमेश्वर ने उन्हें वादा दिया, पर उनका जीवन कठिनाई से गुजरा, तकलीफ से गुजरा, मगर बाद में वो योजना जब प्रकट हुई तब उन्होंने बोला धन्यवाद परमेश्वर इस तकलीफ से गुजारने के लिए। जिसमें सबसे बढ़िया एक उदाहरण मिलता, पता किसका है? यूसुफ। सब जानते हैं? कितने लोग जानते हैं यूसुफ को? है ना, सब जानते हैं ना उसके यूसुफ। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ो, 37 अध्याय में से आपको 37 में मिलेगा, बीच में 38 में यहूदा और तमार कहानी आ जाती, फिर 39 से लेकर के 49 का उत्पत्ति किताब में पूरा यूसुफ के विषय में। आपको पता है अब्राहम के बाद जो सबसे ज़्यादा उत्पत्ति में लिखा गया वो यूसुफ के विषय में। सबसे ज़्यादा उत्पत्ति में अब्राहम के विषय में लिखा गया, और अब्राहम के बाद अगर कोई दूसरा आदमी है जिसके विषय में परमेश्वर ने लिखा है वो सिर्फ यूसुफ। और दोनों के जीवन में विश्वास, अब्राहम भी विश्वास से निकला लालटेन लेकर के, आगे उसे कुछ नहीं पता था कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कौन सा रास्ते जाना, कहाँ शेर अटैक करेगा, कहाँ भालू आएंगे, कहाँ जंगली जानवर होंगे, कहाँ पानी मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। रेगिस्तानी एरिया से मिस्र से लेकर के कहाँ था, इजराइल तक की, कनान तक की यात्रा, इजराइल के बाद में बना कनान तक की यात्रा। कुछ नहीं पता था अब्राहम कहाँ जाएगा, पर वो गया। यूसुफ का जीवन भी कुछ मिला के ऐसी। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यूसुफ जो है अपने पिता का प्रिय था, भाइयों में छोटा था, सबसे छोटा नहीं था पर वो छोटा था। बेंजामिन उसका सगा भाई। अगर हम देखेंगे तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे एक ड्रीम दिखाया, स्वप्न दिखाया। एक्चुअली 2 बार देखा। अगर आप जाना चाहते हैं तो 37 में चल सकते हैं कुछ मिनट के लिए। तो 37 में थोड़े समय के लिए हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग कुछ देख सकते हैं 37 और 5 से थोड़ा आगे देखेंगे, ठीक, 5 से आगे पढ़ेंगे। लिखा है कि यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम खेत में पूले बांध रहे हैं, क्या देखता हूँ कि मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया, उसे दंडवत किया। तो पहले उसने क्या देखा? अपना पूला देखा और भाइयों का पूला देखा। पूला समझ रहे हैं सबको, जो खेत में बंडल मारते हैं, बोलते उसका सिर खड़ा हो गया पूरा, और बाकियों ने घेर लिया, उसे दंडवत किया। तो वो इससे चिढ़ जाते हैं, ठीक है। तब उसके भाइयों ने क्या कहा, सचमुच तू में हमारे ऊपर राज करेगा क्या? सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसके बाद दूसरा स्वप्न और देखा उसने, ठीक है। 9 कहता है, फिर उसने एक स्वप्न और देखा और उसने अपने भाइयों से भी उसका वर्णन किया। कहता, सुनो, मैंने एक स्वप्न और देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। पहले सिर्फ 11 पूले थे, भाई थे, अब माता पिता भी आ गए। सूर्य चंद्रमा किसकी बात कर रहा है? याकूब और उसकी पत्नी, ठीक है, उसके माता पिता, और 11 तारे उसके भाई। तो यहाँ पर माता पिता और भाई भी। तो इस जगह उसका पिता भी थोड़ा सा उसको डांटता है। वचन 10 कहता है कि इस स्वप्न का उसके माता पिता और भाइयों से, इस स्वप्न का उसने अपने माता पिता और भाइयों से वर्णन किया
तब उसके पिता ने उसे डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर तुझे धन्यवाद करेंगे? देख रहे, ये परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि आने वाले दिनों में तू ऐसा होगा और तेरे भाई और तेरे माता पिता तुझे दंडवत करेंगे। इसने उस बात को प्रकट कर दिया, इसने उस बात को प्रकट किया। परमेश्वर के ओर से एक उसके ऊपर एक बात प्रकट की गई है और आगे उसके फ्यूचर के विषय में बात हो रही है कि तो ऐसा होगा। पहले से ही उसके भाई उससे जलते थे, इन दो स्वप्न के बाद में और ज़्यादा उससे जलने लगे कि ये छोटा है और हम इसे प्रणाम करेंगे। ये बात उनको बहुत ही बुरी लगी। और हम सब कहानी जानते हैं कि जब वो भेड़ बकरी चरा रहे थे तब ये रोटी लेके जाता है तो उन्होंने क्या किया उसके साथ, हम सबको ये बात पता है। ज़्यादा कहानी में नहीं जाते हुए कुछ बातें देखेंगे। इसके बाद वो, इस घटना के बाद जब वो जाता है वहाँ पर, तो जलन उसके अंदर इतनी थी कि सगा भाई होने के बावजूद उन्होंने क्या सोचा कि इसको हम मार देंगे। देख रहे हैं, जब बात इस तरीके की आती है तो फिर खून को भी नहीं बख्शता है। यहाँ पर पहला क्या किया उन्होंने, उसे मार डालना चाहा। दूसरा फिर क्या किया, गड्ढे में डाल दिया। रूबेन बीच में आ गया तो उसे गड्ढे में डाल दिया कि चलो मारेंगे नहीं, उसने बचा लिया। ठीक, तीसरा जो है, अब गड्ढे में डालने के बाद में क्या किया, सोचो गड्ढे में डाल रहे हैं, वो सब उधर खा पी रहे, रोटी वोटी खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कितना हार्ड कठोर हो गया। बाद में इन्होंने मिद्यानी व्यापारियों के हाथ में से बेच दिया, 20 चांदी के सिक्के बेच दिया। और जब किसी व्यक्ति को उन दिनों में बेचा जाता था तो उसकी जिंदगी मौत से बदतर होती थी, क्योंकि वो दास हो जाता था, गुलाम। और उन दिनों में गुलाम पता कैसे होते थे, किसी घर में जानवर है, ऐसे नहीं है किसी घर में, आप जानवरों को देखते हो, भैंस, हाँ जो भी होते घरों में, उनके साथ इंसान अपनी मर्जी से व्यवहार करते हैं, चाहे उसे खाना दें या ना दें, चाहे इधर बांधे, चाहे इधर फूल उधर बांधे, बारिश हो रही चाहे आप चाहे तो उसको ऐसे ही रहें। दास की जिंदगी इस प्रकार की हो जाती है, वो अपने स्वामी की इच्छा पर निर्भर रहता था और जो उसका स्वामी चाहता था वही उसे करना पड़ता था। सर्दी में अगर उसका स्वामी बोले तुझे बाहर ही रहना है तो वो बाहर ही रहेगा, मर गया तो मर गया, उससे कोई फर्क नहीं। तो इस तरीके की ज़िंदगी थी और इन्होंने क्या किया, उसे बेच दिया। अब उसका जीवन देखिए, परमेश्वर ने उसे योजना दी है, प्लान दी, मगर उसके बाद देख रहे उसके जीवन तुरंत ही उसके जीवन में तकलीफ परेशानियाँ शुरू हो गई। अभी तक नहीं थे, अभी तक बिंदास रह रहा, जब तक वो प्लान नहीं है, जब तक योजना नहीं आई। योजना आते ही तकलीफ शुरू उसके जीवन में। फिर दास बन जाता है तो पोतीफर के घर में उसको वो लोग बेच देते हैं। इसके बाद क्या होता है, उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगता है और फिर कहाँ जाता है वो, जेल जाता है, जेल में जाता है। इल्ज़ाम उसने कबूल नहीं किया, ऑफर उसने कबूल नहीं किया। और आज के टाइम में अगर ऐसा ऑफर मिलेगा तो फटाफट लोग कबूल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑफर ऐसा था कि वो पहले ही पूरे घर पे राज कर सकता था। जो पोतीफर की पत्नी ने उसे ऑफर दिया पर उसने कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उसको उसे परमेश्वर देख रहे हैं। तो ऐसे में पता क्या है कि लिखा है कि यूसुफ भागा वहाँ और कोई रास्ता नहीं है इसके। कई बार लोग डील करने लग जाते हैं, नहीं हम समझा लेंगे, हम बात कर लेंगे ना। समझ पा रहे मैं क्या बात कर रहा हूँ? कभी अगर कोई ऐसा रिलेशन बीच में आता है या कुछ भी तो डील मत करो उसके साथ। लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, कोई भी अगर सामने से कैसे भी आता है तो डील करने में लग जाएंगे तो फंस जाएंगे। यूसुफ ने डील नहीं किया, सिरे से इनकार किया और भाग गया। बेशक इसके बदले उसे तकलीफ उठानी पड़ी, जेल जाने की। अब वो जेल चला गया, जेल चला गया। सोचो क्या सोच रहा होगा वो, कभी सोचा इंसान होने नाते यूसुफ क्या सोच रहा होगा कि जब हमने तो क्या देखा। अब इतने इन दिनों मतलब इस सब घटना में कई साल बीत जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। वो सोच रहा होगा कुछ साल पहले परमेश्वर ने मुझे क्या वादा दिया, क्या कहा था मेरे जीवन, और मेरा जीवन हो क्या गया। वो बोला तो तुम राजा के जैसा जियोगे, सब तुम्हें प्रणाम करेंगे, यहाँ उल्टा मुझे सबको प्रणाम करना पड़ रहा है जेल के अंदर। मगर वचन कहता है कि परमेश्वर था उसके साथ, हर समय परमेश्वर था।
यूसुफ समझ नहीं पा रहा था कि उसके जीवन में हो क्या रहा, पर हम और आप समझते हैं कि परमेश्वर उसे कहाँ ले जा रहा है। अपने परिवार से अलग, अपने माता पिता से अलग, ऐसे अनजान लोगों के साथ है, हाँ, जिनका उससे कोई लेना देना नहीं, तकलीफ में, कष्ट भरा जीवन है, मगर परमेश्वर की योजना है और जो उसे समझ में नहीं आ रहा। कई बार पता क्या है, कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें हमारे आपके समझना है कि हो क्या रहा लाइफ, हो क्या रहा, चल क्या रहा है, हाँ, क्या हमें क्या प्रॉमिस मिला और हो क्या रहा। और परमेश्वर साथ था, यूसुफ के परमेश्वर साथ था, हमारे आपके भी साथ है, हमारे आपके साथ है। वो खराई में बना रहा, खराई में बना रहा, उसने बुराई अपने अंदर आने नहीं दी, ना ही वो झुका, पाप में गिरा नहीं, और ना ही उसने परमेश्वर के साथ कोई समझौता किया, विश्वास में बना रहा, अपने आप को परमेश्वर के हवाले किया। प्रभु आपकी मर्जी, जैसा जीवन चल रहा, आप जिधर चाहो उधर लेके जाओ। इसको क्या बोलते पता? सरेंडर। पूरी तरीके से निर्भर होना परमेश्वर पे। जैसे नाव ना, नाव को छोड़ दो जब कहीं आधी तूफान आ रहा हो, ऐसे पौलुस ने एक बार किया था। पौलुस पढ़ा प्रेरित काम में, छोड़ दिया नाव को, जिधर मर्जी जाना हो जाए, और परमेश्वर ले गया। बड़ी योजना प्रकट हुई थी वहाँ पर, ठीक है। तो सरेंडर मतलब हाथ पर खड़े के प्रभु आपकी मर्जी जिधर। तो यूसुफ वैसे ही, पर वो सोच जरूर रहा, सोच जरूर रहा। सिर्फ यूसुफ ने एक गलती की, पता है किसी को कौन सी गलती? राइट, राजा के जो 2 सेवक आए थे ना जेल के अंदर, और यूसुफ को उनकी सेवा करने के लिए रखा गया, तो उसने देखा कि तो बड़े अधिकारी हैं, ये तो हमेशा राजा के साथ रहते हैं, अगर ये मेरी सिफारिश करेंगे तो मैं 2 मिनट में बाहर आ जाऊंगा। थोड़े समय के लिए यूसुफ उन पर भरोसा किया, उन पर। वचन क्या कहता है कि तो प्रधानों पर भी भरोसा ना करना। और देखो उन्होंने उससे प्रॉमिस किया वहाँ पर कि हाँ हम तुझे बचाएंगे, एक मर गया एक बचा। और वो वचन कहता है कि जैसे वो राजा के पास गया, यूसुफ को भूल गया, उसे याद नहीं आया, भूल गया यूसुफ को। और यूसुफ इंतजार कर रहा होगा, अब आएगा मुझे ले दें, कोई न कोई तो आएगा, क्योंकि इसके को इतने दिन हो गए गए हुए, इतने दिन गए हुए, इतने दिन। परमेश्वर तभी वचन कहता है कि किसी पर हमें भरोसा रखने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और 2 साल बाद, 2 साल लग गए यूसुफ को, उनको गए हुए 2 साल डिले हो गया इसको एक्चुअली निकलने में, नहीं तो जल्दी निकल जाता। और हम जानते इस कहानी कि 2 साल बाद क्या हुआ। तो परमेश्वर कहता है कि जो विचार उसने योजना बनाई है, जो वचन दिया है, वो वही पूरा करता है। यूसुफ सोच रहा था कि क्या हो रहा मेरी लाइफ में, पर परमेश्वर का वचन यशायाह का 55, 8 और 9 कहता है, यशायाह 8 और 9, 55 का कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। यूसुफ तो सोच रहा है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, तुझे पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ तेरे जीवन में। तो यूसुफ जानता नहीं था, वो परमेश्वर जानता है। और आगे 9 वचन आगे कहता है कि तेरी गति और मेरी गति, यानी चाल विचारों की और जीवन की दोनों अलग है। वचन 9 कहता है, क्योंकि मेरी गति और तुम्हारे गति, और तुम्हारे और मेरे सोच विचारों में जमीन और आसमान का फर्क है। ये परमेश्वर है, उसके विचार और हमारे विचारों में कोई मेल नहीं। हम इतना सोचते हैं, परमेश्वर अनलिमिटेड ना, उसका सोच। उस समय यूसुफ नहीं जान पाया कि परमेश्वर क्या कर रहा है उसके जीवन में। सब परिवार छूट गया, तकलीफ में था, परेशानी में था, कैसे कैसे कष्ट उठाया वो जेल में, मगर बाद में वो जान पाया कब, जब उसे फिरौन के सामने खड़ा किया गया, अगले ही क्षण वो क्या बन गया। सोचो कितना समय लगा होगा, जेल में है, नहला धुला के लाए, सामने खड़ा किया, कुछ बातें हुई और उसने बता दिया, उसी समय उसने अपनी अंगूठी निकाल के पहना दी, आजा इधर। कुछ क्षण लगे, कुछ ही क्षण लगे, कुछ ही क्षण लगे। जिस आदमी ने उसे जेल में डाला था, वो उसका भी स्वामी है, पूरे मिस्र का स्वामी। मिस्र पता कैसा था उन दिनों में, आज के टाइम में जैसे अमेरिका है। अमेरिका तो फिर भी थोड़ा सा कम हुआ कि और भी देश पावरफुल हो गए, मतलब उसी का चलता था। मिस्र ऑलमोस्ट राज करता था चारों तरफ, और ये उसके ऊपर राज करता। तो कितना पावरफुल व्यक्ति बनाया, मगर वो योजना परमेश्वर की।
थोड़ा समय उसका कष्ट और तकलीफ में गया, कुछ साल, मगर बाकी के साल बड़े आनंद से गुजरे, बड़े आनंद से गुजरे। परमेश्वर ने जो वादा दिया है तो वादा हमारे जीवन में पूरा करता है। जो वचन उसने कहे वो पूरे होते ही, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके वचन के नज़दीक रहें, उसके वचन पर भरोसा करें, उसके वचनों पर भरोसा करें। उत्पत्ति के 45 अध्याय में एक हम लोग चलेंगे कुछ समय के वचन में 6 और 7 देखेंगे। 45 देखिए, सुनिए, इसमें जाने से पहले कुछ सुनिए। ये यूसुफ जब पहुंच गया, मतलब यूसुफ राजा बन गया। आपको कहानी पता है कि इसके भाई आए थे अनाज लेने, ठीक है, इसके भाई इसके पास अनाज लेने आए थे और ये यूसुफ को इन्होंने नहीं पहचाना, परंतु बाद में यूसुफ ने क्या किया, अपने आप को प्रकट किया। तो 45 अध्याय में वही एक सीन है जो कौन सी, वो 11 फूले याद है, थोड़ी देर पहले उसने स्वप्न देखा था तो मुझे दंडवत करोगे, और ये वही सीन है। ये सारे भाई आते और उसके सामने प्रणाम करते हैं, हाँ, और फिर वो अपने भाइयों को प्रकट करता है। मगर यहाँ एक बात है, उन्होंने उसे मार डालने की कोशिश की, उन्होंने उसके साथ बुराई किया, मगर यूसुफ अब सब समझ गया। उसे शुरू से लेकर के आखिरी तक परमेश्वर का प्लान उसे समझ में आ गया। उसे समझ में आ गया कि कहीं न कहीं मेरे भाई तो थे ही सीन में, पर परमेश्वर ही मुझे ला। तो अगर ये वचन पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा यूसुफ ने क्या जवाब दिया अपने भाइयों को, जब वो डर रहे थे कि कहीं ये मुझे नुकसान न पहुंचाए क्योंकि मैंने इसके साथ बुराई की। वचन 6 देखिए क्या कहता है, क्योंकि अब से 2 वर्ष तक इस देश में अकाल है और 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे, उनमें ना तो हल चलेगा ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचाने से तुम्हारा वंश बढ़े, तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। वचन 8 कहता है, इसी रीति अब तुमको यहाँ पर भेजने वाले, मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं परंतु परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन सा पिता और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र का प्रभु ठहरा दिया। ये यूसुफ अपने भाइयों से बातचीत कर रहा है, तो वो डर रहे थे, मगर सोच देखिए यहाँ पर, सुनो कुछ। अगर किसी के साथ किसी व्यक्ति ने बहुत ही बुराई की हो, बहुत ज़्यादा ही बुराई की, ठीक है, और बहुत सताया, और कुछ साल बाद सताया जाने वाला व्यक्ति अधिकार में आ जाए और जो सताने वाला उसके अधीन में हो जाए, तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा? समझ रहे मैं क्या बोलूँ? पहले किसी ने सताया, पर समय बदलता है, जो सताया गया वो अधिकार में आ गया और जो सता रहा था वो उसके अंडर में आ गया। तो क्या करेगा वो? गिन गिन के बदला लेगा। सब लिख के रखा होगा अधिकार में आने के बाद में सोच सोच के लिखेगा, गिन गिन के बदला लेगा कि तूने मुझे ऐसा कर, तूने मेरे साथ ऐसा कर। यूसुफ भी ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके भाइयों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, पर यूसुफ ने देखा, समझा परमेश्वर का प्लान। क्या बोला? डरो मत, तुमने मुझे यहाँ नहीं भेजा, परमेश्वर ही है लाने वाला। वही वो रास्ता बना रहा था, उन कठिनाइयों से गुजारते हुए मुझे यहाँ तक लाया ताकि तुम्हारे प्राण बच सके, क्योंकि अब आने वाले 5 साल तक और कहीं अनाज नहीं मिलेगा। आगे कहानी हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। परमेश्वर का वादा, परमेश्वर जो वादा देता है वो पूरा करता है और उसके वचन कभी खाली नहीं जाते। आप परमेश्वर के पास आए, भरोसा रखो, अपने जीवन में वचन में बने रहो और वो आपके जीवन को अपने तरीके से लीड करेगा और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में उसके वादे को पूरा होते हुए आप देखो तो उसके वादे को पूरा होता है। पता, इससे पहले कि ये यूसुफ वहाँ निकले, अब्राहम को परमेश्वर ने वादा दिया था, ये जमीन मैं तेरे वंश को दूंगा, याद है? और याकूब अपने बेटों के साथ उसी जगह से कहाँ आया था? मिस्र में, क्योंकि यूसुफ ने बुलाया, राइट? सबको पता है यूसुफ ने बुलाया।
और ये वहाँ पर चले गए। मगर वचन कहता है कि याकूब वहीं मर गया और इजरायली वहीं बस गए। हाँ, परमेश्वर ने ये घटना होने से पहले ही अब्राहम को क्या बोला था कि तेरे वंश पराये देश में जाएंगे और वो वहाँ पर गुलाम होंगे, वो लोग उसको दंड देंगे, उनको दंड देंगे नहीं, वो लोग उनको सताएंगे, फिर मैं उन्हें दंड दूंगा और वहाँ से निकाल पाऊंगा। ये किसको बोला था? अब्राहम को बोला। अब देखिए सीन क्या चल रही है। अकाल पड़ा है पर परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा। याकूब अपने घराने के साथ कहाँ चला गया? मिस्र में। क्या याकूब को पता था कि वो आप 400 साल बाद लौटेंगे? नहीं, उसे समझ रहा था थोड़ी देर बाद लौट आएगा वो, पर वो वचन पूरा होना था। कौन? जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला। और वो 400 साल वहाँ रहे और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने निकाला। आपको पता है जब यूसुफ मर रहा था, यूसुफ जब बूढ़ा हुआ, तब यूसुफ ने यही वादा इजराइलियों को याद दिलाया। उसने क्या बोला कि परमेश्वर जिसने अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को ये वादा दिया था कि वो देश, जो देश देने का वादा किया था, तुमको एक दिन परमेश्वर उस देश में ले जाएगा। और उसने और भी बोला कि तुम मुझे यहाँ नहीं दफनाना, तुम मुझे वहीं दफनाना। कहाँ पर? जो परमेश्वर ने वादा दिया था। आप पढ़ो, जब ये लोग निकले ना मिस्र से, सब कुछ लेके निकले, धन दौलत सामान सब लेके निकले, बड़ा धन लेके निकले, मगर एक चीज और लेके निकले। वाचा के संदूक के बाद एक संदूक और था उनके साथ। कौन सा संदूक था पता? वो मम्मी जिसमें यूसुफ की मम्मी रखे गए, जिसमें यूसुफ का शरीर था, वो संदूक भी था। और जैसे वाचा का संदूक के लिए, वो तो वाचा का संदूक इनको बाद में मिला एक्चुअली जंगल में, पर ये मिस्र से ही यूसुफ का संदूक लेके निकले। लाल समंदर पार कर रहे हैं, संदूक लेके जा रहे हैं। बच्चे पूछ रहे होंगे ये क्या है? ये तुम्हारे दादा के दादा का शरीर है। उसने बोला था यहाँ न दफनाना। यूसुफ की हड्डियों को लिए घूमते रहे वो जंगल भर। क्यों? वो वादा था परमेश्वर। अब्राहम को वादा दिया था कि तेरे वंश लौट के आएंगे, और ये जीवित गवाही है इनके सामने। क्यों? क्योंकि यूसुफ का शरीर उनके बीच में। यूसुफ ने बोला था कि परमेश्वर एक दिन तुम्हें वहाँ वापस लेके जाएगा, इसलिए तुम मुझे वहीं दफनाना, यहाँ न दफनाना। अब उसे भी कंधे पे लेके जा रहे हैं। ये वादा है परमेश्वर, और जो पूरा हुआ। यहोशू की किताब कहते हैं, यहोशू की किताब में लिखा है, यहोशू की किताब में हम लोग देखेंगे। एक वचन और देखते हैं एक्चुअली में। एक्चुअली यहोशू की किताब में अगर 24 और 32 में देखोगे तो लिखा है कि उन्होंने यूसुफ की हड्डियां वहां पर दफनाई। किसकी हड्डी? यूसुफ की हड्डी वहां पे दफनाई। तो परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर कहता है कि जो वचन उसने कहे हैं वो सारे पूरे होंगे, जो वादे उसने कहे हैं वो सारे पूरे होंगे। मजे संहिता 119 का, यहोशू का 24 का 32। तो जो भी परमेश्वर ने वचन बोला वो पूरा होगा। मजे संहिता 119 का 89 वचन क्या कहता है? हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है और तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती। 89 और 90 में। और 119 का 140 कहता है तेरा वचन पूरी रीत से ताया हुआ है और तेरा दास उससे प्रीत रखता है। कहता है कि उसका वचन ताया हुआ मतलब खरा है, सत्य है, और वो हमेशा पूरा होगा। हमारे आपके जीवन में भी पूरा होगा। परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है। उसने जो भी वादे हमें आपको दिए हैं, जो भी वचन हमारे आपके पास है, हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे। यूसुफ कुछ समय तक कठिनाइयों में गया, मगर परमेश्वर का जीवन उसके, परमेश्वर का वादा उसके जीवन में पूरा होगा। कई बार आज हम लोग नहीं समझ पाते उसके जैसा कि क्या चल रहा है हमारे जीवन में, मगर परमेश्वर का वचन पता क्या कहता है? अगर कठिनाई में भी जा रहे हैं तो कहता है सुनो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके। ऐसा 49:1।
तो परमेश्वर ने जो हमसे वादा किया है वो पूरा ही होता, पूरा होगा। हर परमेश्वर जो है अपने वचन को पूरा करता है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि जो वचन उसके मुंह से निकला है वो बिना पूरा हुए नहीं लौटता। तो जो कुछ भी उसने कहा है वो अवश्य पूरा होता है। तो हमें विश्वास में बने रहना, उसके वचनों में बने रहना, जो भी चल अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करना और परमेश्वर के साथ बने रहना, वो हमारे आपके जीवन को आगे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पुत्र दिया है हमारे आप के लिए, और ये सबसे बड़ी कीमत, उसने दर्द सहा है हमारे आप के लिए, उसने लहू बहाया है हमारे आप के लिए, ताकि हमारा जीवन शांति और आनंद में हो। चलिए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा और दया के लिए। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें वचन दिए हैं और ये जीवित है, ये अटल है, ये कभी टलेंगे नहीं, ये हाँ और आमीन है। परमेश्वर, हम जब विश्वास करते हैं, अब विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम आपके सामर्थ्य को अपने जीवन में देख पाते हैं। प्रभु, यहाँ पर कई सारे लोग हैं परमेश्वर, और हर एक के जीवन में अलग अलग तकलीफ, अलग अलग परेशानी आप जानते हो परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आपके लोग हर तकलीफ और परेशानी से छूट जाए, जैसे यीशु आपके नाम से उन्हें छुटकारा मिले। प्रभु आपकी महिमा हो इस प्रेम में। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, क्योंकि आप आदर की योग्य, आप महिमा की योग्य। प्रभु आप हमारे पास आए थे ताकि हम आपकी सुने। आज आपका वचन है परमेश्वर, जिसके द्वारा हम आपकी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो हम आपके नज़दीक रहें और आपके योजना में बने रहें, आपके वचन में बने रहें, ताकि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू
परमेश्वर ने जो वचन दिए, जो भी वचन दिए वो पूरे होना हो। पता है यूसुफ ने अपनी गवाही खराब नहीं की। बड़ा आसान था। जब पोतीफर की पत्नी ने दोष लगाया, मैंने उसको डिटेल में नहीं बोला, पर आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है राइट। बहुत आसान था, पर उसने अपनी गवाही खराब नहीं की। उसने जेल जाना स्वीकार किया, कष्ट उठाना स्वीकार किया, पर उसने अपनी गवाही खराब नहीं की। हाँ, वो अपनी योजना, परमेश्वर ने जो प्लान दिया था उस योजना को भी देख रहा, सोच रहा था, मगर वो समझ नहीं पा रहा था। परंतु परमेश्वर ने सही समय पर वो चीज़ें पूरी की। परमेश्वर जो प्रॉमिस करता, जो वादा करता, हम उसे देखते पूरा होता। अब्राहम को कब बोला था? तब तो उसके संतान भी नहीं था कि तेरा वंश पराये देश में जाके दास बन जाएंगे। परमेश्वर को अब्राहम बोला, प्रभु वंश मेरा, मतलब बहुत सारे लोग, एक भी नहीं है इधर, पर हम देखते वो चीज़ें पूरी हुई। और आज भी परमेश्वर ने वो जगह उनके लोगों को दी है। यीशु ने क्या बोला? मैं दोबारा वापस आने वाला हूँ, तुम बने रहो, तुम जागते हो। तो हमारी गवाही, एक दिन हम स्वर्ग जाने वाले हैं। धरती पर कौन यहाँ हमेशा के लिए रहने वाला है? पता नहीं चलता कब किसका जीवन किधर चला जाए, मगर जब तक है तब तक विश्वास में बने रहने की कोशिश करें। सब यहीं रह जाने वाला है। जो भी दिख रहा है, कुछ एक समय आएगा जो दिखाई दे रहा है इनमें से कुछ नहीं दिखेगा, और हम वो देखेंगे जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ दिखाई दे रहा? अभी भी जो दिख रहा सिर्फ वचन में दिखाई दे रहा। जो वचनों में मिल रहा है हम वही देखेंगे, और वही जीवन है। यीशु इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए नहीं मरा, हमारे आपका जो अनंत जीवन, आने वाले जीवन, उस जीवन के लिए मरा। तो हमें वचन के साथ बने रहना है और अपनी गवाही में विश्वासपूर्ण रहने की कोशिश करना। परमेश्वर सामर्थ्य देते, तकलीफ परेशानी कष्टों में सामर्थ्य देते, वो हमेशा हमारे लिए तैयार। हाँ, कभी ये नहीं बोला कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसने क्या बोला? ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हर समय हमारे साथ वो जीवित परमेश्वर जीवित है। बहुत कुछ है संसार में फंसाने के लिए, बहुत अट्रैक्शन, बहुत सारी लालसाएँ, बहुत कुछ है, मगर एक चीज़ है कि मसीह भी हमारे साथ, वो हमें देख रहा है और हमारी गवाही जो एक दिन हमें स्वर्ग में प्रकट होगी हमारे साथ। तो हमें विश्वास योग्य रहने की जरूरत। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस वचन के लिए परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि आप सदैव हमारे साथ रहते हैं और हम पर अपनी नज़र बना के रखते प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारे लिए बड़ी अच्छी योजना बनाई है पिता परमेश्वर। सिर्फ योजना बनाई नहीं है, उसमें चलने के लिए आप सामर्थ्य भी देते हो और रास्ता भी दिखाते हैं प्रभु। इस हर एक कठिनाई, हर एक तकलीफ में परमेश्वर प्रभु प्रभु अपने लोगों की मदद करो पिता परमेश्वर, हम सबकी मदद करो प्रभु, ताकि हम विश्वास योग्यता से चल सके। धन्यवाद देते संभालने के लिए, धन्यवाद देते सुरक्षा देने के लिए, धन्यवाद उपाय करने के लिए परमेश्वर। प्रभु यहाँ पर कुछ लोग बीमार हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते हैं, उनके जीवन में चंगाई आने वाला प्रभु। आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी ताकि हमारे जीवन से प्रभु सारे कष्ट निकल सके प्रभु। आपके लहू के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर। हर एक पर्सन को ब्लेस करो प्रभु ईश्वर, हर एक को परमेश्वर प्रभु जो सुन रहा है पिता परमेश्वर प्रभु, तो आपके लोग हैं परमेश्वर, आपसे आप पर विश्वास करते थे प्रभु ईश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप अपने लोगों को प्रभु आपके सामर्थ्य भरो और उन्हें चंगाई दो प्रभु, आपकी शांति दो परमेश्वर। सारी बुरी शक्तियाँ परमेश्वर, बुरे कार्य उनके जीवन से दूर होने पाए। शैतान जो रुकावट डालता है, जो विरोध प्रभु, जो तकलीफें प्रकट करता है प्रभु, प्रार्थना करते वो सारी दूर हो परमेश्वर, आने पाए आपकी शांति और आपकी चंगाई। धन्यवाद देते, आपका आनंद आने पाए। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम से, आमीन।